वेलकम बैक टू एस ग्रुप। माय नेम इज़ आमिर और टैली प्राइम सीरीज़ की अकाउंटिंग सीरीज़ की नई क्लास लेकर मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं टैली प्राइम में अगर हमें कंपनीज को ऑल्टर करना है, किसी कंपनी को डिलीट करना है, किसी कंपनी को शट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए चलिए करते हैं अपना वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर आप देखेंगे मैंने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है और टैली प्राइम सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद कुछ ऐसा यहाँ पे हूँ मैं गेटवे ऑफ टैली पे पहुँच गया हूँ। अब अगर आपको कंपनी को ऑल्टर करना है, कंपनी को शट करना है, कंपनी को चेंज करना है, कुछ भी आपको ऐसा करना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको दो ऑप्शन अवेलेबल हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपको सबसे साइड में दिखाई दे रहा है के, जिसमें कंपनी लिखा हुआ है। इसके लिए आप Alt+K शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं। जैसे आप Alt+K शॉर्टकट का यूज करेंगे तो आपको कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन है क्रिएट का, जिससे एक नई कंपनी आप क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा है ऑप्शन ऑल्टर का, जिससे क्या कर सकते हैं, जो पहले से कंपनी क्रिएटेड है आप उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, उसको ऑल्टर कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है चेंज का, यानी अगर आपने कोई 2-3 कंपनीज एक साथ ओपन करी हुई हैं, उनमें से किसी कंपनी से आपको दूसरी कंपनी में जाना है तो चेंज का ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। सेलेक्ट से किसी कंपनी को ओपन कर सकते हैं और शट से किसी कंपनी को क्लोज कर सकते हैं। एक तो ये मेथड है, यहाँ पर आपको सबसे टॉप पे दिखाई दे रहा है। Alt+K आप प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से तो ऑटोमेटिक ये ऑप्शंस आपके सामने हाईलाइट हो जाएंगे। एक तो मेथड ये है। दूसरा मेथड आप साइड में देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा F2 के जस्ट नीचे F3 लिखा हुआ है, जहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी। आप अगर इस पे भी क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आपको वही ऑप्शन 19-20 दिखाई दे जाएंगे, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो आपको क्रिएट कंपनी का है, दूसरा है ऑल्टर कंपनी का, तीसरा है सिलेक्ट कंपनी का और चौथा है शट कंपनी का। तो आप अगर चाहें, अगर आपको कंपनी में कोई भी चेंजेस करने हैं, ऑल्टर करना है, तो आप इनमें से किसी भी एक ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो चलिए सपोज मुझे करना है तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले किसी कंपनी को ऑल्टर करके देखता हूँ कि ऑल्टर कैसे होगा। अगर किसी कंपनी के नाम को हमें चेंज करना है या कोई डेट चेंज करनी है, एड्रेस चेंज करना है, तो हम कैसे करेंगे। अब हमारे पास दोनों ही ऑप्शन है, दोनों में से हम किसी का भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं अपने कीबोर्ड से Alt+K प्रेस करता हूँ और यहाँ से मैं चला जाता हूँ ऑल्टर पे। जैसे मैं ऑल्टर पे क्लिक करूंगा, वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ पहला ऑप्शन जो था वो क्रिएट कंपनी का था। Alt+K मैं प्रेस करूंगा तो Alt+K प्रेस करने के बाद आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा क्रिएट का। इस पे मैंने पिछला वीडियो ऑलरेडी बना दिया था, जिसमें आपको मैंने प्रॉपरली कंपनी को क्रिएट करना बताया था। तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे वो चीजें रिपीट करने की जरूरत है। हम सीधे मेन टॉपिक्स पे आते हैं। अब हम जाते हैं ऑल्टर पे। तो ऑल्टर पे जैसे हम जाएंगे, यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद जो कंपनी ओपन है पहले से, वो कंपनी यहाँ पे शो कर रही है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे जिस भी कंपनी को ऑल्टर करना है, सपोज आमिर नाम की एक कंपनी बनी हुई है जिसका सीरियल कोड है 10005, इसी को मुझे ऑल्टर करना है, तो मैं इसी पे एंटर प्रेस करूंगा। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिखाई दे रही हैं। आपको जो भी चेंजेस करने हैं, सपोज मुझे इसका कंपनी का नाम चेंज करना है, तो मैं यहाँ से नाम चेंज करके आमिर से ये था, इसको मैं थोड़ा चेंज करके यहाँ पे PVT LTD और कर देता हूँ। एंटर प्रेस करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं एड्रेस और फिलअप कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं घाटमपुर प्रेस कर देता हूँ। फिट करने के बाद आप अगर चाहें तो डिटेलिंग में कुछ और भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ और डाल देता हूँ कानपुर नगर। एंटर प्रेस करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। एंटर प्रेस करने के बाद मुझे यहाँ से पिन कोड डालना है, तो मैं पिन कोड डाल देता हूँ। एंटर प्रेस करूंगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर या जो भी डिटेल्स है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए जो कंपनी आपने पहले से क्रिएट की हुई है या किसी और ने क्रिएट की है, अगर आपको उसमें कोई चेंजेस लाने हैं तो आप ऑल्टर का इस्तेमाल यहाँ से कर सकते हैं। अगली चीज़ आती है, अगर हमें किसी कंपनी को डिलीट करना होगा तो कैसे करेंगे। सेम प्रोसीजर आप फॉलो कर सकते हैं। चाहे तो यहाँ से जाएं या फिर हम यहाँ से कंपनी पे चले जाते हैं और यहाँ से मुझे सिलेक्ट करना है ऑल्टर कंपनी। जैसे मैं ऑल्टर कंपनी पे जाऊँगा, मुझे जिस भी कंपनी को डिलीट करना होगा, पहले मैं उस कंपनी को ओपन करूँगा। तो यहाँ पे मैं चला जाता हूँ एस ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड, इसको मैं कर लेता हूँ ओपन। और अब मुझे अपनी कीबोर्ड से Alt+D प्रेस करना है। जैसे मैं Alt+D प्रेस करूँगा, यहाँ पे डिलीट ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। आपको जैसे ही इंटर आप प्रेस कर देंगे, इंटर प्रेस करने से क्या होगा, आपकी कंपनी वहाँ से डिलीट हो जाएगी। तो ये मेरी कंपनी डिलीट हो गई है। एस ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड जो थी वहाँ पे लाइटिंग्स की, वो हमने डिलीट कर ली है। तो डिलीट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है ऑल्टर कंपनी पे। ऑल्टर कंपनी पे जाने के लिए Alt+K पे यूज कर सकते हैं या फिर आप F3 बटन का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दो ऑप्शंस देख लिए हैं। पहला हमने क्रिएट कंपनी देख लिया, ऑल्टर कर लिया। अब हमें चेंज करना है। तो चेंज कंपनी का मतलब है, अगर आपके पास मल्टीपल कंपनीज ओपन है
तो उनमें से एक कंपनी से आप दूसरी कंपनी में जा सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे देखेंगे अभी, तो मेरे सामने सिर्फ एक ही कंपनी मैंने अभी तक ओपन करके रखी है। तो इस ऑप्शन का यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले कुछ कंपनीज को और ओपन कर लेते हैं। ऑल प्लस के करूंगा और यहाँ से मैं चला जाऊंगा सेलेक्ट पे। सेलेक्ट करने से जितनी भी कंपनीज मेरे टैली पेज पे ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है, उनकी मैं 3-4 कंपनीज को ओपन कर लेता हूं। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 कंपनीज ओपन हो चुकी हैं, आमिर प्राइवेट लिमिटेड, एएस ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड। मैं क्या करता हूँ, एक और कंपनी को ओपन कर लेता हूँ। तो फिर ऑल प्लस यहाँ से मैं क्या प्रेस करता हूँ और यहाँ से मैं चला जाता हूँ सेलेक्ट पे। सेलेक्ट करने से क्या होगा, कंपनीज की पूरी डिटेल आएगी। उनमें से जिस भी कंपनी को आपको ओपन करना है, आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये कंपनी मेरे सामने ओपन हो गई है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक कंपनी से दूसरी कंपनी पे जाना है। अभी मैं एक्सेलनेट कंप्यूटर वाली कंपनी को मैंने ओपन किया हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पे साइड में दिखाई दे रहा है किस कंपनी को मैंने ओपन किया हुआ है और कौन सी कंपनी है जो अभी खुला पड़ी हुई है, जैसे आमिर प्राइवेट लिमिटेड, एएस ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड या एक्सेलनेट कंप्यूटर्स। अब मुझे इस कंपनी से स्विच करके दूसरी कंपनी पे जाना है, तो कैसे जाएंगे? उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड का ही ऑल प्लस के प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपको चले जाना है चेंज पे। जैसे आप चेंज पे जाएंगे तो जितनी भी कंपनी आपके सामने ओपन होंगी आपके सिस्टम पे पहले से, उनके यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी। आपको जिस भी कंपनी को ओपन करना है, आपको सिंपली उसी कंपनी पे चले जाकर आपको एंटर प्रेस कर देना है। जैसे आप एंटर प्रेस कर देंगे तो आपको उस कंपनी को ओपन कर लेंगे। तो मल्टीपल कंपनीज में अगर आप एक साथ काम कर रहे हैं और आपको टाइम पे कंपनीज को चेंज करके डेटा की फीडिंग करनी होती है, तो ये ऑप्शन बहुत ही अच्छा है। इसका इस्तेमाल करते हुए आप अपनी कंपनीज को चेंज कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की आप चाहें तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा है F3 का प्रेस करके आप यहाँ से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है शट का। अब हमें शट का मतलब समझना होगा। शट का मतलब है जैसे 3 कंपनियां ओपन है यहाँ पे, एक है आमिर प्राइवेट लिमिटेड, दूसरा एएस ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड, तीसरा एक्सेलनेट कंप्यूटर। इनमें से किसी भी कंपनी को, चूंकि तीनों ही कंपनियां ओपन है और मैं किसी भी कंपनी से स्विच करके किसी भी कंपनी पे जा सकता हूँ। किस ऑप्शन की सहायता से? चेंज कंपनी की सहायता से। अब मुझे किसी कंपनी को क्लोज करना है, बंद करना है, एग्जिट करना है, तो कैसे करेंगे हम? उसके लिए फिर से आपको वही सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। या तो आप यहाँ जाइए या फिर आप यहाँ से आपको चले जाना है। यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको सबसे बॉटम पे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा शट कंपनी का ऑप्शन। आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे आपसे पूछेगा जो 3 कंपनियां ओपन है, आप उनमें से किस कंपनी को शट करना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, बस आपको उस कंपनी को सिलेक्ट करना और इंटर प्रेस कर देना है। आपसे बता रहा है दिस विल क्लोज ऑल ओपन रिपोर्ट्स, वाउचर्स एंड मास्टर्स विदाउट सेविंग चेंजेस यू माइट हैव मेड, डू यू वांट टू शट इट डाउन। कह रहा है अगर आप इनको शट करते हैं तो जो भी आपकी डिटेलिंग थी वो बिना सेव किए हुए यहाँ से बंद हो जाएगा। तो अगर आप करना चाहते हो शट कंपनी, तो आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करने से वो कंपनी शट हो जाएगी। तो अब आप देखेंगे एएस ग्रुप जो यहाँ पर कंपनी पहले से ओपन थी वो शट हो चुकी है। अब 2 कंपनीज ही यहाँ पर ओपन है, उन 2 कंपनीज में हम काम कर सकते हैं। अब इनमें से किसी एक और कंपनी को हमें शट करना है, फिर से सेम प्रोसेस रहेगी। ऑल प्लस मैं यहाँ पे के प्रेस करूंगा, यहाँ से मुझे चले जाना है शट पे और शट पे जाने के बाद 2 कंपनीज ओपन है। जिस भी कंपनी को मुझे शट करना है मैं उस कंपनी को एंटर प्रेस करूंगा और वो कंपनी शट हो गई। तो अब आप देखेंगे हमने 3 कंपनीज पहले ओपन की थी। अब हम यहाँ पर एक्सेलनेट कंप्यूटर नाम की ही एक कंपनी को मैंने ओपन किया हुआ है, बाकी दोनों की दोनों कंपनीज मैंने बंद कर दी हैं। तो आई एम श्योर समझ आ गया होगा कैसे आप किसी कंपनी को क्रिएट करेंगे, ऑल्टर करेंगे, डिलीट करेंगे। डिलीट करने के लिए मैंने आपको बता दिया है, ऑल्टर पे जाना है, कंपनी को ओपन करना है और कंपनी को ओपन करने के बाद बस आपको ऑल प्लस डी प्रेस करना है और इंटर प्रेस कर देना है, कंपनी आपकी डिलीट हो जाएगी। तो सिंपल सी प्रोसेस थी। इन बेसिक वीडियोस में हम कुछ बेसिक टॉपिक्स को क्लियर कर रहे हैं। अगर आप एडवांस लर्नर हैं और आपको एडवांस बेसिस पे आप टैली प्राइम पे यूज करना सीखना चाहते हैं, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं एडवांस क्लासेस की, तो थ्योरीज ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। आप जाके हमारे प्लेलिस्ट पे चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पे बारी बारी से सारी चीजें बताई गई हैं। एसेट्स क्या है, एक्सपेंस क्या है, लायबिलिटीज क्या है और उनकी जनरलिटीज कैसे बनाते हैं। अभी हम इस सीरीज में लैब कर रहे हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम लैब और थ्योरी दोनों ही करते जाएंगे। पहले हम थ्योरी पोर्शन को मेंटेन करेंगे, क्योंकि अकाउंट्स की अगर हम बात करें, टैली प्राइम की हम बात करें, या कोई भी अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर हम यूज करें, थ्योरी अगर आपकी स्ट्रांग है तो ही आप लैब में अच्छे हो पाएंगे। नहीं तो 4 एंट्रीज को लैब में अगर आप फीडिंग कर लेंगे, उससे आप ये नहीं है कि आप स्किल्ड हो जाएंगे। आपका थ्योरी पोर्शन स्ट्रांग हुआ तभी आपका लैब पोर्शन प्रॉपरली काम कर पाएगा। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत जल्द यानी फिर कल मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।